नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी है CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी है सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए सर हरि सिंह गौर। ऑप्शन बी विठल भाई जे पटेल। ऑप्शन सी बल्लभ भाई जे पटेल। ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, विठल भाई जे पटेल। आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए CR दास। ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी MR जयकर। ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, विठल भाई पटेल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नीचे दो वक्तव्य कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। कथन ए है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण आर है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह। ऑप्शन बी रणजीत सिंह। ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। आगे देख लेते हैं व्याख्या। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ऑप्शन ए ML नेहरू ने। ऑप्शन बी जे नेहरू ने। ऑप्शन सी RK नेहरू ने। ऑप्शन डी BL नेहरू ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ML नेहरू ने। व्याख्या देख लेते हैं।
साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों एवं अध्यक्ष सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। भारत में स्वदेशी नीति की घोषणा यह भी था, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा यह भी था, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। तो आगे देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रश्न की। व्याख्या है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन 2 नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। ऑप्शन 3 है शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1931। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929। व्याख्या देख लेते हैं। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण आ रहा है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। अब देख लेते हैं व्याख्या। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो
11 मांगे रखी थी, उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकारी की समाप्ति की मांग की गई थी, ना कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 2। एक मिनट, इसका आंसर है केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सांकेतिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कथन एक असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी तथा के एम मुंशी को सजा दी गई थी। तो इसलिए कथन 2 सत्य है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी अपने 80 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके उपरांत महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। आगे देख लेते हैं व्याख्या इस प्रश्न की। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। व्याख्या देख लेते हैं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, वीर चंद सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या है, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण आर है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। नंबर 1, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। ऑप्शन 2, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ऑप्शन 3, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ऑप्शन 4 है गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेगी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अतः कथन ए गलत है, कारण आर सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1930। व्याख्या देख लेते हैं। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में है ये में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निवृत्त नेताओं में से कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निवृत्त नेताओं में से कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, श्री बी आर अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पूना समझौता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।